Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग नॉन लीनियर इफेक्ट्स इन एफएम वेव को देखेंगे. अब नॉन लीनियर इफेक्ट्स जो होते हैं यार वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड सेकेंड इज वीक. स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, इंटेंशनली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सर्किट इन अ कंट्रोल मैनर. जो नॉन लीनियरिटी है सर्किट में इंटेंशनली डाली जाएगी इन अ कंट्रोल मैनर. एंड वीक में क्या होगा, वो इनहेरेंटली प्रेजेंट होगी. ठीक है चीज. अब जो नॉन लीनियरिटी है उसका इफेक्ट क्या होगा, इट विल लिमिट द एम्प्टी लेवल्स. एम्प्टी रिप्रेजेंट्स द मैसेज सिग्नल जो कि हमारा ओरिजिनल सिग्नल है. सो नॉन लीनियरिटी की वजह से उसके जो लेवल्स है वो लिमिट हो जाएंगे. ओके अब जो एफएम सिस्टम होता है यानी कि जो एफएम सिग्नल है हमारा, उसमें वीक नॉन लीनियरिटी प्रेजेंट होती है, यानी कि उसमें इनहेरेंटली प्रेजेंट होता है नॉन लीनियरिटी. ठीक है चीज. ये उसी चीज का डायग्राम है. हमारे पास एक मेमोरी लेस नॉन लीनियर डिवाइस होगा जिसमें जो इनपुट होगा वो हमारी एफएम वेव होगी जिसको हम एसटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड जो आउटपुट होगा वो वीटी होगा. ठीक है. अब होगा क्या, ये जो आउटपुट है जब वो इस मेमोरी लेस नॉन लीनियर डिवाइस से पास करेगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा. A1 ST प्लस A2 S स्क्वायर T प्लस A3 S क्यूब T प्लस सो ऑन टिल AN S की पावर NT. ठीक है. दिस रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट आउटपुट दैट इज VT. ओके अब यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, इतनी बड़ी इक्वेशन की जगह सिर्फ थर्ड ऑर्डर तक ले लेते हैं इक्वेशन को. सो यानी कि सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स को लेके चलते हैं. ठीक है. बाय द वे इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया. सो अगर हम लोग सिर्फ थर्ड ऑर्डर तक देख रहे हैं, VT हमारा उस केस में क्या हो जाएगा, ये A1 ST प्लस A2 S स्क्वायर T प्लस A3 S क्यूब T एंड लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. नाउ हमें पता है जो हमारी एफएम वेव होती है यानी कि जो ST है वो कुछ इस फॉर्मेट में होता है, AC cos 2 pi FCT प्लस phi t. यहाँ पे जो 2 pi FC है यू कैन रिप्लेस दिस विद ओमेगा, सो बात एक ही पड़ेगी. ठीक है. एंड phi t रिप्रेजेंट्स द फेस. ठीक है. ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई. अब ST की जो वैल्यू है वो मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ जहां जहां पे भी इसकी पुट करनी है वैल्यू. ठीक है. सो उस केस में VT की वैल्यू हो क्या जाएगी, ये पूरी A1 फिर ST की जगह पे ये वाली वैल्यू पूरी पुट कर दी, AC cos 2 pi FCT प्लस phi t प्लस A2 इंटू S स्क्वायर T यानी कि इस पूरी टर्म का स्क्वायर कर दिया, दैट विल बी AC स्क्वायर cos स्क्वायर एंड ये तो एज इट इज 2 pi FCT प्लस phi t प्लस A3. अब A3 S क्यूब T यानी कि इस पूरी टर्म का क्यूब कर दिया, सो AC क्यूब cos क्यूब 2 pi FCT प्लस phi t. ठीक है जी. ये पूरी इक्वेशन अब हमारी VT हो गया यानी कि आउटपुट की इक्वेशन हो गई. लेट इट बी 4. ठीक है. अब होगा क्या, यहाँ पर मुझे एक चीज काफी अच्छे से क्लियर हो रही है कि हमारे आउटपुट पे DC कंपोनेंट्स भी है, DC कंपोनेंट्स, एंड हमारे पास 3 FM सिग्नल्स हैं विद फ्रीक्वेंसीज FC, 2FC एंड 3FC. ठीक है चीज. FC, 2FC एंड 3FC. ठीक है चीज. अब होगा क्या, ये जो VT है यहाँ पर जिसकी इक्वेशन ये है, ये पास करेगा बैंड पास फिल्टर से. ठीक है. बैंड पास फिल्टर से ये पास करेगा एंड फाइनली जो आउटपुट हमें मिलेगा दैट विल बी V0 डैश T. ठीक है. अब बैंड पास फिल्टर अभी तक तो समझ आ ही चुका होगा, इतनी बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. ये वो एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा पास करना, उससे कम उससे ज्यादा सबको रिजेक्ट करेगा. ठीक है. एंड इट ऑलवेज हैज अ सेंटर फ्रीक्वेंसी. इन दिस केस वो सेंटर फ्रीक्वेंसी है FC, यानी कि वो इससे बड़ी या छोटी वैल्यूज को अलाउ नहीं करेगा. ठीक है. सो यानी कि हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ रहे थे, एक FC था दिस वन, एक 2FC था, एक 3FC था. तो FC वाला कंपोनेंट तो पास कर जाएगा यहाँ से, 2FC पास नहीं करेगा, 3FC पास नहीं करेगा. ठीक है चीज. सो फाइनली जब मैं VT को इससे पास कराऊंगी, ये वाली पूरी टर्म एंड ये वाली पूरी टर्म, ये दोनों पास होंगे ही नहीं, सिर्फ सबसे फर्स्ट टर्म जो थी वो पास होगी. सो V0 डैश T विल बी इक्वल टू दिस थिंग.
Okay, so V naught dash t will be equal to A1 AC cos 2 pi FCT plus phi t. ठीक है ये चीज. So let this be fifth equation. अब ये जो इक्वेशन आई है, अगर इसको हम लोग कंपेयर करें हमारी ओरिजिनल ST से, दैट इज द FM वेव, तो ये एग्जैक्टली सेम है. AC cos 2 pi FCT plus phi t. यहाँ पे बस फर्क क्या है, एक चीज ऐड हो गई है A1. ठीक है ना, यहाँ पे A1 AC cos 2 pi FCT phi t है. इतना पार्ट तो एग्जैक्टली सेम है, बस A1 एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज है, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है. ठीक है ना, यहाँ पे A1 नहीं था बट यहाँ पर A1 आ चुका है. ठीक है, सो एम्पलीट्यूड चेंज हो गया इस V नॉट डैश टी का. ओके, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो एम्पलीट्यूड में नॉन लिनियरिटी आ गई है उसकी वजह से जो FM सिग्नल है उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ता. ठीक है ये चीज. सो नॉन लिनियरिटी में यही था. फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप से, स्ट्रॉन्ग वीक. स्ट्रॉन्ग जो होगा इंटेंशनली इंट्रोड्यूस करा जाएगा, वीक इनहेरेंटली होगा. उसका इफेक्ट वो मैसेज सिग्नल के लेवल्स को लिमिट कर देगा. FM सिस्टम जो होता है उसमें वीक नॉन लिनियरिटी होती है. ये यहाँ पर उसका डायग्राम था. ये आउटपुट आता है, फिर हमने इसमें थर्ड ऑर्डर लेके कंसीडर करा, ST की वैल्यू पुट करी, बैंड पास फिल्टर से पास करा, एंड फाइनली विल गेट दिस. एंड यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इसको ओरिजिनल FM सिग्नल के एक्सप्रेशन से कंपेयर करो एंड यू विल सी कि यहाँ पे सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ A1. ठीक है चीज, बट एम्पलीट्यूड की नॉन लिनियरिटी की वजह से FM सिग्नल पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा. ओके, सो आई होप ये पूरा क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.